हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 9th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा। हमने क्या पढ़ा है कि जब मंत्री अपनी बेटी को सोना दिखाने के लिए आते, मतलब वो दिखाते हैं जब, तो ममता उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे इस सोने से कुछ भी लगाव नहीं है, इसकी चमक मुझे अंधा बना देती है और ये बुरी तरह से आया हुआ धन मुझे नहीं चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। जब ममता ने मंत्री चूड़ामणि को मना किया तो मूर्ख कहकर वो चले गए। ममता को बोला कि वो मूर्ख है मतलब। फिर दूसरे दिन डोलियों का तांता, मतलब बहुत सारी डोलियाँ आ रही थी। पहले के ज़माने में वो लेडी को लेकर जैसे डोली आती थी ना, कि स्त्रियाँ पैदल नहीं आती थी, घोड़ों पे नहीं, वो डोली में आती थी। तो फिर मंत्री तब चूड़ामणि जी का हृदय है धक धक करने लगा। फिर अपने आप को फिर भी वो रोक न सके। उन्होंने जाकर दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुला, मतलब बोला उन्होंने वहाँ जाके कि जो डोलियों का है आवरण खोल दो। फिर वहाँ उसके जो डोलियों लेकर आए थे ना पठान, उन्होंने कहा कि ये तो महिलाओं का अपमान करना है, कि अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऐसा है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। क्या हुआ रिले में, क्या हुआ था रियल में, कि उस डोली में सैनिक थे। हाँ, और ये ज़बरदस्ती करनी चाहिए, मतलब चूड़ामणि ने जिद की कि डोली में कौन है मुझे देखना है। फिर उसी समय आपस में झगड़ा हो गया, मारामारी हुई, लड़ाई हुई और वहाँ पे ही क्या मंत्री जी की मृत्यु हो जाती और जो राजा रानी है और वो सब शेरशाह के हाथ पड़ गए। काशी के उत्तर लेकिन फिर ममता न मिली। पठान सैनिक पूरे दुर्ग में फैल गए। उनको पता था कि मंत्री चूड़ामणि की बेटी है, तो वो पूरा दुर्ग घूमे, लेकिन कहीं पे ममता का पता न चला। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। हाँ, काशी में वहाँ पे धर्मचक्र विहार और मौर्य और गुप्त साम्राज्य का कीर्ति का एक खंडहर था। ऐसे खंडित शिखर वाले भवन, तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी, मतलब ठंडा कर रही थी। था भले ग्रीष्म ऋतु थी, लेकिन फिर भी वो ठंडी थी। मतलब काशी में जो धर्मचक्र विहार मौर्य गुप्त सम्राट का खंडर था, वहाँ का ये वर्णन है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्विनयंतो माम ये जना पासते, मतलब ये जो खंडहर थे वहाँ पे जहाँ बहुत साल पहले गौतम बुद्ध वहाँ पे उपदेश देते थे और लोग आके भिक्षु पहले वहाँ पे आते थे और उपदेश ग्रहण करते थे। उसी स्तंभ में जो भग्नावशेष यानी कि टूटे फूटे थे, हाँ, उसका अंत हो गया था वैसे, लेकिन थोड़े बहुत अवशेष वहाँ पे थे। फिर एक उसकी छाया में झोपड़ी बांधकर एक स्त्री पाठ कर रही थी, मतलब कुछ स्तोत्र गा रही थी। हाँ, जो ये इसमें आपको दिया है वो पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। अचानक से पाठ रुक जाता है, जो पाठ कर रही है वो, लेकिन दीपक के थोड़े से प्रकाश में कोई ऐसे आकृति, मतलब परछाई दिखाई दी। फिर वो परछाई को देखकर स्त्री उठी और उसने कपाट यानी कि दरवाजा, झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा ऐसे। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ।
मतलब कि मैं मुग़ल हूँ और शेरशाह के सामने मैं हार हो, मतलब उनके सामने मेरी लड़ने की शक्ति नहीं है। अभी मैं अपने आप को बचा रहा हूँ और आगे चलने में मेरी अभी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए मैं आसरा चाहता हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब अचानक से ऐसा बोलकर फिर चुप हो गई ऐसे। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। वो क्या कहती है स्त्री थी कि तुम भी उसी की तरह हो, तुम्हारे मुख पर जो तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम निष्ठुर हो, तुम्हारी जो मुंह पे जो दिखाई देता है, हाँ, तो तुम भी उसी की तरह हो। जाओ, मेरी झोपड़ी में तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं है, तुम और किसी जगह आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई? अभी वो इतना बोल रहा था कि गला सूख रहा है, मेरे साथी छूट गए, मेरे अश्व गिर गए, इतना थका हुआ, ऐसे करके वो कहते कहते वो व्यक्ति गिर जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड, मतलब उसको चक्कर आने लगते। फिर स्त्री ने सोचा कि ये विपदा कहाँ से आई? विपदा यानी कि मुश्किली, ये मुश्किली कहाँ से आई? उसने झल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। मतलब उसने जल तो दिया, पानी तो दिया, लेकिन फिर वो सोचने लगा नहीं, वो उसके प्राणों की रक्षा भी होगी, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि ये लोग दया के पात्र नहीं है, मेरे पिता का वध करने वाले ये लोग हैं, आतताई यानी कि निष्ठुर लोग हैं ऐसे। और घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, मतलब नफरत होने लगी उस व्यक्ति से उसे। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? थोड़ा स्वस्थ हुआ, पानी पिया, तो फिर कहने लगा कि माता तो फिर मैं चला जाऊँ यहाँ से ऐसे। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि के देव का सत्कार का पालन करना है, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न कर ठहरो। मतलब पहले वो सोचने लगी कि क्या करूँ, ये लोग भी ऐसे ही है, निष्ठुर है, पापी है, लेकिन अतिथि का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, ये सब सोचने लगी है। उसके बीच में जो व्यक्ति था वो तलवार का सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ। फिर ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो ठहरो, मतलब तुम भी मुझे दगा नहीं दोगे, ऐसा मतलब मेरे साथ छल नहीं करोगे, ऐसी क्या जिम्मेदारी है ऐसे, मतलब कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम भी मेरे साथ छल नहीं करोगे? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। फिर भी व्यक्ति कहता है कि चल, नहीं, मैं तैमूर का वंशधर हूँ, स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, ये तो भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दूर गए, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूँ क्या? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। फिर ममता को दया आ जाती है और उसने कहा कि यहाँ कौन सा दुर्ग यानी कि कौन सा किला है तो झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, चलो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। जाओ अंदर, भीतर यानी कि अंदर जाओ, तुम थके हुए हो पथिक, तुम चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें आश्रय कोई भी हो, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हुआ, मैं थोड़ी छोड़ दूंगी ऐसे। वो अपने धर्म पालन के लिए उसको आसरा देने लगी। मुगल ने फिर चांद के मंद प्रकाश में उसका मुखमंडल मतलब उस स्त्री को देखा। फिर उसने मन ही मन उस स्त्री को नमस्कार किया।
ममता पास की टूटी दीवारों में चली जाती है। फिर पथिक झोपड़ी में विश्राम किया। पथिक स्टूडेंट्स, लेसन का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा। आप आगे जो है वो आप रीडिंग कर लोगे तो और भी मज़ा आएगा। हाँ, ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। अस्तु।